Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस रखिए और हम देखते हैं कि वो डेफिनेटली क्या ही महसूस करते हैं आपके लिए एंड उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर पर्सपेक्टिव, हाउ यू आर एज अ पर्सन। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, देखते हैं। वी डू हैव एज द एस ऑफ कप्स एनर्जी। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, द ट्री, द मैन, द ट्री, दो कार्ड यहाँ पे आया है। 9 ऑफ वेंट्स वी डू हैव एज द एस ऑफ वेंट्स। We do have the destiny card 17 with the queen of cups. Okay, bottom of the deck हमारे पास है 12 with the 7 of pentacles. यहाँ पे 7 7 double times. We do have 9, we do have 25th, that is 7 17, 14 5, again 5 5 7 7, 28, that is 10 is important. आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि भले ये कभी भी अपने पोजीशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ही डिफेंड करते हो, लेकिन उनको पता है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर, जिस तरह से हम अपने घर से ज़्यादा तो सेफ़ एंड सिक्योर कहीं पे भी नहीं महसूस करते हैं। चाहे जितने भी आपके जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विजिट any properties or hotels or wherever, even if it is 100% secure, you will not feel that this is your home. ठीक है, अपने घर से ज़्यादा तो आपको कहीं पे भी सिक्योर महसूस नहीं होगा, बिकॉज होम इज़ द अल्टीमेट प्लेस फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, बिकॉज यू नो द थिंग्स बेटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पर्सन जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, उनको ना घबराहट हो जाती है। उनको ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप शादीशुदा है, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं, अगर वो किसी भी जगह पे रह रहे हैं, अगर वो अपने नेटिव प्लेस से भी बाहर है, तो भी उनको उतना ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। बेचैनी इस बात का है कि आप वहाँ पे नहीं हैं ताकि आप एडजस्ट कर पाते, आप उनको कंफर्ट दे पाते, आप उनको समझा पाते, आप उनको कन्विंस कर पाते। आप रहते तो कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं होते। यहाँ पे ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि एक बार उनका जो है काम कंप्लीट हो जाए तो इस बार वो अपने घर में आएंगे और सबसे कहेंगे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको डेफिनेटली फुल एंड फाइनल प्रपोजल देना चाहते हैं। एंड दे फील दैट समटाइम्स दे हैव दैट काइंड ऑफ सिक्योर इनसिक्योरिटी, शायद पता नहीं क्या होगा, क्या आप रेडी होंगे। इवन मतलब उनके नज़रिए से देखा जाए तो आपकी प्रोफाइल जो है, हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ फार 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 बेटर एज़ कम्पेयर टू देम। मे बी देर इज़ लॉट ऑफ प्रोफाइल डिफरेंस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। यहाँ पे देखो एस ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है। दे आर सो इमोशनल राइट नाउ। दे आर लाइक, जिस तरह से है ना कि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, एक बार बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रह जाते हैं, दूसरे मोमेंट पे ही विद द ड्रॉप ऑफ अ हैट दे बिकम सो मच एग्रेसिव एंड समटाइम्स दे बिकम सो मच वियर्ड ऑल्सो। बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव भी करते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा लगता है कि अपना फैमिली के सामने वो कैसे ही कन्विंस करेंगे। मे भी कुछ लोगों के लिए उनके फैमिली जो है काफ़ी कंजर्वेटिव है या कुछ ऐसा है, कुछ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुष्ट है, तो उनको वो कैसे मनाएंगे, और वो फैमिली के बिना नहीं चल पाते हैं, राइट। उसी तरह से समटाइम्स दे ऑल्सो फील कि एक तो ठीक थे,
आप लोग अगर मतलब उनके फैमिली अगर राज़ी हो जाता है तो ठीक है, फिर आपके फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स एट ए टाइम वो सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, मे बी दे आर साइंस स्टूडेंट, आई एम जस्ट गिविंग सम हिंट्स, they are like they can be a great artist or a designer, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दे आर वेरी मच यू कैन से दैट ग्रूम्ड, बहुत ज़्यादा अपने ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं। एंड दे आर ऑलवेज लोडेड विथ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो सकता है कि घर के जो सबसे बड़े बेटे हो या सबसे छोटे भी होंगे, तभी भी इनके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ तो होगा। आई कैन ऑल्सो सी लाइक सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, अगर वो भाई 2-3 भाई है या भाई बहन में से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मोर फोकस्ड, मोर स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड अगर कोई होंगे तो आपके पर्सन हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट इन दिस केस आई कैन सी दैट वो तो फील करना, वो तो ऑलरेडी महसूस करना शुरू कर चुके हैं दैट यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड एंड द ग्रेटेस्ट कंपेनियन। तो आपसे आपका आप मतलब आपको छोड़कर वो किसी और के बात नहीं सोच रहे इस वक्त। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनका माइंड डाइवर्टेड है, या अगर आप ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में हो, या आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, सो यहाँ पे मुझे इतना तक महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, और जब उन्होंने किसी और के साथ भी फ्रेंडशिप रखना चाहा, या कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगा कि आप उनके सोलमेट नहीं हो, कोई दूसरा है, तब क्या हुआ जो है ना, पंछी उड़ गया फिर। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ फिर कॉलिशन हो गया, क्योंकि व्हेन यू मीट द रॉन्ग पर्सन एट द रॉन्ग टाइम and definitely in the wrong areas, so you are not going to, you can say, be permanent in that connection because you have met the wrong person। आपको सही लगा, you felt it was right but they were not right। उन्हीं के साथ वैसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है? why there is एस ऑफ कप्स? यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है? कैसा बोल्डली वो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनके हो सकता है कि लॉकेट पहनते हो, मे बी दे वेयर करा और समथिंग इन द लेफ्ट हैंड इफ दे आर मेल, if they're female then also they have lot of friends, they keep trendy, you can say that designer wears they put on, या कहीं ना कहीं पे कुछ लोग आपके पर्सन ने रिसेंटली कुछ वेट पुट ऑन किया है, कुछ लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है मे बी। ओके, वाई देयर इज एस ऑफ कप्स? यहाँ पे एस ऑफ कप्स होता ही है, लाइक यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स रिपीटेड है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स। ओके, so they are definitely thinking about you, they are really constantly, ठीक है, उनका माइंड जो है यहाँ पे अनवेवरिंग, ठीक है, और बिल्कुल एक जगह पे टिका हुआ नहीं है। एक बार काम कर रहे हैं फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, माइंड डाइवर्टेड है, वो ऑब्वियसली सही है, लेकिन वो सोच रहे हैं अपने बिजनेस में भी हमें फोकस करना है, जॉब में फोकस करना है, एजुकेशन में करना है, फैमिली भी बढ़ेगा, हो सकता है आपके साथ इनकी शादी फिक्स हो गई है, फिर आप आफ्टर दैट देन देयर विल बी किड्स। सो व्हाट शुड आई डू? मेरा फिर यहाँ पे रोल क्या होगा? यहाँ पे ये जो प्यार का सिलसिला है इतना तक ही रहेगा, बरकरार रहना चाहिए, बहुत कुछ सोच रहे ऑल एट अ टाइम दे आर ऑल्सो हैविंग सम इन्फैचुएशन एंड ड्रीम्स ऑल्सो। ओके, हो सकता है कि आप भी, हो सकता है मे बी यू ऑल्सो सी लॉट ऑफ ड्रीम्स लाइक रिवर, लाइक सी। ओके, समुंदर भी देखते हैं आप, कुछ पानी वाला जगह आप देख लेते हो। सो both of you are emotionally getting connected day by day to each other। धीरे धीरे आप दोनों की जो एनर्जी लेवल है एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, कंपैटिबिलिटी रेशियो जो है ओके पहले से ज़्यादा वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पे ये बेनियन ट्री क्यों है? यहाँ पे ये पेड़ क्यों है? वाई देयर इज दिस ट्री? वाई देयर इज 7 ऑफ कप्स? वाई?
यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मे बी हेड ऑफ द फैमिली है, या कहीं ना कहीं पे इनको सारे बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोड्स, प्रेशर, टास्क, एक्टिविटीज, मे बी दे आर द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी दे आर लाइक दैट कि घर में भी आते हैं तभी भी सब कुछ हिसाब किताब इन्हीं को रखना पड़ता है। बिजनेस आइडियाज़ के बारे में भी सोचना पड़ता है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए वो भी हम देखते हैं। वो सब कुछ तो प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, तभी भी उनके फैमिली जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, स्पेशली उनके माँ। तो ये इसीलिए थोड़ा बहुत ना उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है कि मैं सबको ना संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट हो नहीं रहे हैं। यहाँ पे फॉक्स क्यों है? वाई देयर इज़ अ फॉक्स? वाई देयर इज़ अ फॉक्स? फॉक्स यहाँ पे क्यों है? वी डू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 9 ऑफ वैंड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको यही कहा था कि वो अगर आपसे दूर है, ठीक है, या विदेश में है, या कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में है, तभी भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो अच्छा खासा रोज़गार भी कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ जो वो मिस कर रहे हैं वो है फैमिली। अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आप और आपके बच्चे, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तभी भी वो अपने नेटिव प्लेस, वहाँ की जो जहाँ पे वो पले बड़े होंगे, जहाँ पे आपके साथ उनका मुलाकात हुआ होगा, सब कुछ चीज़ वो याद कर रहे हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस आर नॉट चिल्ड्रन एक्चुअली। बेसिकली अगर देखा जाए ये दोनों ही अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं। इट्स ऑल्सो लाइक दैट। इट इज़ नॉट ओनली दैट इनके बच्चे यही है, बट दिस आर लाइक द शेडोज, आर लाइक द चाइल्डहुड थॉट्स, कि हम दोनों बचपन में ऐसे ही खेला करते थे और बहुत संतुष्ट रहते थे चाहे हमारे पास जो भी हो। पहले ऐसा ही होता था ना, कॉलेज में जाओ, जो जहाँ पे बाहर आके वो एक बार छुट्टी हो जाए फिर अचार खाओ, ठीक है, वो इमली का, वो कितना ही वो प्यारा वाला मोमेंट होता है, वो तो नहीं है ना अभी। सो दे ऑलवेज फील सो मच अनकम्फर्टेबल। हाँ होता है रोजगार, नो डाउट, बट देर इज नो, लाइक यू नो व्हाट, द कार्ड इज नॉट ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज एस ऑफ वैंड्स? यहाँ पे ये आपके साथ तो रिश्ता कायम करना ही चाहते हैं। ऑब्वियसली दे वांट टू अनाउंस, दे वांट टू मेक इट टू पब्लिक। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। सो यहाँ पे क्या है ना, वो बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके बारे में आजकल। वो एकदम क्विट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि वो क्विट करेंगे, नहीं। यहाँ पे भी देखो 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है, वहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स था। तो बहुत सारे कार्ड जो आज है सिमिलर आ रहे हैं, द एनर्जीज आर बिकमिंग सिमिलर। सो देयर एनर्जीज आर लाइक दैट। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पर्सन मेरे है, मैं किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप में, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मैं तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगी भी और करूँगा भी, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, बट मैं अपने ग्राउंड में स्ट्रांग रहूँगा या रहूँगी, वट एवर दे फील लाइक दैट। मैंने भी अपना जो है ना औजार तैयार करके रखा हुआ है, किस ग्राउंड या किस बेसिस पे मेरे पर्सन से मुझसे अलग कर दिया जाएगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। वो उस तरह से प्रोटेक्टिव है जिस तरह से एक बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी एजेंसीज, दे विल नेवर अलाउ यू टू मीट अ सेलिब्रिटी until and unless you have that appointment, राइट? क्योंकि उनका होता ही है रक्षा करने का, वो आपके लिए एक रक्षा कवच बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विद दिस अनाउंसमेंट दैट यू विल बी देयर्स। यहाँ पे क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ टोटल 100% डेडिकेशन एंड constant emotions for you. Knight of Wands, too much passion for you, energetic for you. जैसे किसी के लिए एनर्जी हो ना हो, आपके लिए तो ज़रूर है। Now what do they want to do in the future? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? What do they want to do? Okay, the wild hunt, the 10 of Pentacles, क्योंकि
9 ऑफ पेंटी, देखो एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। लिख लो आज कि होके रहेगा ये चीज़ 1 से 10 घंटा के अंदर, 1 से हो सकता है मे बी 1 से 2 घंटा के अंदर भी आपके पास कॉल मैसेज आएगा, या इनके तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, या कुछ अच्छा सा न्यूज़ उनसे सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली दे वांट टू मेक इट हैपन, वो चाहते हैं कि वो हो जाए। ठीक है, इस तरह से है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.